बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, आज हम लोग जो हैं जमात नहम का सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर जो है वो शुरू कर रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है वो सबक नंबर 10 मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हम मुसन्निफ़ शफीकुर रहमान का तारुफ और उनके MCQs तैयार कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर देख सकता है। आज हम जो है इस सबक की पढ़ाई करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी और इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। ये सबक पैराग्राफ के लिहाज से नहायत ही अहम सबक है। इस सबक में जो है मुसन्निफ़ ने हमें तमसील निगारी यानी पैरोडी से रोशनास कराया है कि पैरोडी किस तरह की जाती है, परिंदे और जानवर किस तरह अपनी खुसूसियात की वजह से अलामत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये एक मिज़ाहिया नस्र पारा है, ठीक है। सबसे पहले है जी इसमें कव्वे को लेकर जो है उन्होंने उसको मिसालों के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमारे मुआशरती रवैयों पर चोट की है और जो है इसमें तंज़िया अंदाज़े तहरीर से उन्होंने मुआशरती रवैयों के बारे में बताया है। चलते हैं जी, हम अपने पैराग्राफ की तरफ पढ़ाई करते हैं। कवा ग्रामर में हमेशा मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। कवा सुबह सुबह मूड ख़राब करने में मदद देता है। मूड मिजाज, ऐसा मूड जो वैसे भी कोई ख़ास अच्छा नहीं होता। कौवा गा नहीं सकता और कोशिश भी नहीं करता। वो काएं काएं करता है। काएं के क्या मानी है? मेरे ख्याल में तो इसका कोई मतलब नहीं। काएं काएं जो है इसमें सौत है, इसम नकरा की किस्म इसमें सौत है। वो इसम नकरा जो आवाज़ों के लिए इस्तेमाल होता है उसको इसमें सौत कहा जाता है। कौवे काले होते हैं। बर्फानी इलाकों में सफ़ेद या सफ़ेदी माइल सफ़ेद रंग की तरह। कौवा नहीं पाया जाता। कौवा स्याह क्यों होता है? स्याह काला। इसका जवाब बहुत मुश्किल है। पहाड़ी कौवा 1.5 फीट लंबा और वजनी होता है। वजनी भारी। मैदान के बशिंदे रहायशी रहने वाले इससे कहीं छोटे और मुख्तसर कौवे पर काने हैं। काने कनात करने वाला, ठीक है। कौवे खूबसूरत नहीं होते लेकिन पहाड़ी कौवा तो बाकायदा बदनुमा होता है। बदनुमा, बदशक्ल या बुरा, क्योंकि वो मामूली कौवे से हजम में ज्यादा होता है। हजम जिसामत या मोटाई, ठीक है। ये पैराग्राफ हो गया हमारा पहला पैराग्राफ। अब जो इस सबक का हम जो है एक मिसाली सियाको सबाक तैयार कर लेंगे और वो सियाको सबाक इस सबक के तमाम पैराग्राफ के आगाज़ में आप लिख सकते हैं। मिसाली पैराग्राफ सियाको सबाक की ये खसूसियत है, वो एक ही तैयार कर लिया जाता है और इस सबक का कोई भी पैराग्राफ आए आप उससे पहले उसको तहरीर कर सकते हैं, ठीक है। मुसन्निफ ने सबक में चंद मशहूर परिंदों और जानवरों के अदात-ओ-तवार का तारुफ कराया है। कौवे के मुतालिक बताया है कि वो परिंदा सुबह काएं काएं करके जो है मूड ख़राब कर देता है और वो बावर्ची खाने के करीब रहना पसंद करता है। बुलबुल एक रवायती परिंदा है जो हर जगह मौजूद होता है। भैंस मोटी और खुशतबा होती है। भैंस तो हमारे बगैर रह सकती है लेकिन हम भैंस के बगैर नहीं रह सकते। उल्लू बुर्दबार और अक्लमंद परिंदा है लेकिन फिर भी उल्लू कहलाता है। बिल्लियों की कई किस्में बताई गई हैं। जो लोग बिल्लियों की किस्में गिनते रहते हैं उनकी भी कई किस्में होती हैं। एक ही घर में साल हा साल गुजारने के बावजूद इंसान और बिल्ली अजनबी रहते हैं। ये था जी हमारा मिसाली सियाको सबक, हमने तैयार कर लिया। इस सबक का कोई भी पैराग्राफ आएगा आप ये सियाको सबाक तहरीर कर देंगे। अब तशरीह की तरफ आते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हवाला मतन प्रोमिनेंट करके कट मार्कर के साथ हेडिंग देंगे। हवाला मतन की अंडरलाइन करेंगे।
नीचे लिखेंगे सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ का नाम शफीकुर रहमान, फिर आ जाएगा ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या मुश्किल अल्फाज के मानी, कॉलम बना के अल्फाज मानी हम तहरीर करेंगे। फिर आ जाएगी हेडिंग हमारी सियाको सबाक की। इस सबक का मिसाली सियाको सबाक मैं शुरू में आगाज़ में करा चुकी हूँ। आ जाते हैं तशरीह की तरफ, ठीक है। शफीकुर रहमान हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में लिखते हैं और इस सबक में उन्होंने पैरोडी यानी नकले मसक से रोशनास कराया है। ज़ेरे तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कव्वे की अदात के बारे में मालूमात फराहम कर रहे हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि हमारे उर्दू ग्रामर में कव्वे के लिए हमेशा मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाता है, मुअन्नस का कोई सीगा मौजूद नहीं है। कौवा जो है वो एक कोई खुशगवार जो है आवाज़ नहीं रखता। सुबह जो है उसकी आवाज़ से जो है मिजाज बहुत मुतासिर होता है। सुबह के वक्त वैसे भी जो मूड है वो कोई ख़ास खुशगवार अच्छा नहीं होता, लिहाजा उसकी भद्दी आवाज़ से और जो है वो बुरा हो जाता है। कौवा गा नहीं सकता, उसे पता है कि उसकी आवाज़ सुरीली नहीं है, वो खुशगुलू परिंदा नहीं है, इसलिए वो गाने की कोशिश भी नहीं करता। वो सिर्फ काएं काएं की आवाज़ें निकालता है। अब काएं का क्या मानी है? मुसन्निफ़ कहते हैं कि मेरे ख्याल से इसका कोई भी मतलब नहीं है। कौवे जो हैं जहाँ भी पाए जाते हैं वो काले रंग के ही होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ आबो हवा खुशगवार होती है, वहाँ सुर्ख व सफ़ेद जो हैं रंग पाया जाता है, लेकिन कौवे वहाँ भी जो हैं वो काले ही होते हैं। बर्फ़ानी इलाकों में भी कोई सफ़ेद या सफ़ेदी माइल का कौवा नहीं पाया जाता। अब कौवा जो है वो काले रंग का क्यों होता है, हर जगह वो काला ही क्यों होता है, इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। कौवा कोई खूबसूरत परिंदा नहीं है। पहाड़ी कौवा जो है आम कौवे से बहुत बड़ा होता है, तकरीबन वो 1.5 फीट लंबा होता है, इंतहाई मोटा ताज़ा होता है, जबकि मैदानी इलाकों के रहने वाले लोग इससे कहीं छोटे और कम वज़न के कौवे पर जो है वो कनात करते हैं। कौवे खूबसूरत नहीं होते, बिल्कुल भी खूबसूरत परिंदा नहीं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में अपने हुजम और साइज़ की वजह से वो परिंदा जो है नहायत ही बदसूरत लगता है। ये थे फर्स्ट पैराग्राफ की तशरीह। अब आ जाते हैं हम दूसरे पैराग्राफ की पढ़ाई की तरफ और उसकी तशरीह की तरफ। कौवे की नज़र बड़ी तेज़ होती है, जिन चीज़ों को वो नहीं देखता वो इस काबिल नहीं होती कि इन्हें देखा जाए। कौवा बेचैन रहता है, बेचैन बेसुकून, वो जगह जगह उड़ कर जाता है। वो जानता है कि ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, मुख्तसर छोटी, चुनाचे वो सब कुछ देखना चाहता है, ये कौन नहीं चाहता। कौवा बावर्ची खाने के पास बहुत मसरूर रहता है, मसरूर खुश, हर लहजे के बाद लहजा, लम्हा के बाद कुछ उठाकर किसी और के लिए फेंक आता है और दरख्त पर बैठकर सोचता है कि ज़िंदगी कितनी हसीन है, हसीन खूबसूरत। कहीं बंदूक चले तो कौवे से ज़ाती तौहीन समझते हैं, तौहीन ज़ाती, अपनी ज़ात से मुतल्लिक तौहीन, बेइज्जती। और दफतन, दफतन एक ही बार, फौरन, अचानक, लाखों की तादाद में कहीं से आ जाते हैं और इस कदर शोर मचता है कि बंदूक चलाने वाला महीनों पछताता रहता है। पछताता, अफसोस करना। यह है दूसरा पैराग्राफ। ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत अहम पैराग्राफ है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या हेडिंग देते हैं, हवाला मतन प्रोमिनेंट करके, सबक का उन्वान मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ़ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या हो जाती है, जी बिल्कुल, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी या मुश्किल अल्फाज के मानी, इन दोनों में से कोई एक हेडिंग देंगे हम, नीचे कॉलम बना लेंगे, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। सियाको सबाक नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, उसका मिसाली सियाको सबाक करा दिया गया है, आपने वो तैयार कर लिया तो आप इसके तमाम
जो पैराग्राफ, कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा उसके आगाज़ में आप वही तहरीर करेंगे। लिहाजा वीडियो को गौर से देखिए और मिसाली साको सबा को तैयार कर लीजिए। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। शफीकुर रहमान अपने हल्के फुल्के अंदाज में जो हैं वो तहरीर करते हुए जो हैं उन्होंने जानवरों और परिंदों की मिसालें देकर हमारे मुआशरती रवैयों पर चोट की है। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने जो है कव्वे की अदाद अतवार का जो है वो तारुफ कराया है और कव्वे के मुतलिक बताते हुए कहते हैं कि कव्वे की नज़र बहुत ही तेज़ होती है। आम परिंदों से जो है कव्वे की नज़र ज़्यादा तेज़ होती है। जिन चीज़ों को वो नहीं देखता, इसमें कव्वे की कोई गलती या कोताही शामिल नहीं है कि वो इन चीज़ों को क्यों नहीं देख रहा, बल्कि वो उन चीज़ों का म्यार इस कदर बेहतर नहीं होता कि कौवा उन चीज़ों को देखे। कौवा अपनी मिजाज के लिहाज से, तबीयत के लिहाज से हर वक्त बेसुकून और बेकरार रहता है। बेचैनी उसकी तबीयत का खासा है। वो अपनी तबीयत के हाथों मजबूर होकर हर वक्त इधर उधर उड़ता रहता है। ये बेचैनी और बेकरारी उसे कहीं भी सुकून नहीं लेने देती। ऐसा लगता है जैसे वो जानता हो कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में सब कुछ देख लेना चाहता है। तो ये हर किसी की यही चाहत है, ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख ले। कौवा जो है बावर्ची खाने के पास बहुत ही ज़्यादा खुशबाश रहता है। बावर्ची खाना उसकी पसंदीदा जगह है। वो इसके करीब बहुत ही खुशो खुरम रहता है। वो हर लम्हे के बाद वहाँ से कुछ ना कुछ उठाकर कहीं और किसी के लिए फेंक आता है। जब वो दरख्त पर बैठता है तो ऐसा गुमान होता है जैसे वो सोच रहा हो कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ज़िंदगी कहीं कितनी हसीन है। यही तजस्सुस और जुस्तजू का मादा ही है जो इसे किसी एक जगह चैन से बैठने नहीं देता। अगर कहीं से बंदूक चलती है तो कौवा इसको अपनी ज़ाती बेइज्जती ख्याल करता है और ऐसा लगता है जैसे एहतजाज के लिए देखते ही देखते एक ही बार में लाखों की तादाद में कौवे कहीं से आ गए हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी भद्दी आवाज़ में इस कदर शोर मचाते हैं कि बंदूक चलाने वाला इस बंदूक के चलाने पर महीनों अफसोस करता रहता है, पछताता रहता है और शर्मिंदा होता है। ये थे इसके इस पैराग्राफ की तशरीह। आगे आ जाते हैं हम इसके सबक के तीसरे पैराग्राफ की तरफ। बारिश होती है तो कौवे नहाते हैं और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। हिफ्ज़ाने सेहत, सेहत की हिफाजत करने के असूल, वो बातें जिन पर अमल करके सेहत की हिफाजत की जाती है। कौवा सोच विचार के करीब नहीं फटकता। सोच विचार, गौर व फिक्र, फटकता जाता इसका अकीदा है। अकीदा यकीन, मानना कि ज़्यादा फिक्र करना, सोचना असाबी बना देता है। असाबी बीमारी, पट्ठों की बीमारी। कौवे से हम कई सबक सीख सकते हैं। कौवा बड़ी संजीदगी से उड़ता है, बिल्कुल चोंच की सीध में कौवे उड़ रहे हों तो ऐसा मालूम होता है कि शर्त लगाकर उड़ रहे हैं। कौवे फ़िक्र मुआश, रोज़ी कमाने की फ़िक्र, मुरकबे इजाफ़ी है। दूर दूर निकल जाते हैं लेकिन कभी खोए नहीं जाते, गुम नहीं होते। शाम के वक्त कोई 10,000 कौवा कहीं से वापस आ जाता है। मुमकिन है कि ये कौवे गलत हों। अगर आप कौवों से नाराज़ तो ये मत भूलिए कौवे भी आपसे नाला हैं। ये थे ये पैराग्राफ उसके मुश्किल अल्फाज के मानी। अब आ जाते हैं इसकी तशरीह की तरफ। सबसे पहले हवाला मतन, सबक का उन्वान, मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर, मुसन्निफ़ का नाम शफीकुर रहमान। नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या होगी? मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी का कॉलम बना के मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद सियाको सबाक तहरीर किया जाएगा। मिसाली सियाको सबाक आपने तैयार कर लिया हुआ है। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। ठीक है, ये भी पैराग्राफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही अहम है।
शफीकुर रहमान हल्के फुल्के अंदाज में इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि जो जानवरों और परिंदों की मिसालें देकर हमारे बाज़ मुआशरती रवैयों पर चोट कर रहे हैं। ज़ेर तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ़ जो हैं कव्वे की अदात व अतवार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कौवा जो है वो नहाता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ उन दिनों में जब बारिश होती है तो मजबूरन उसे उस बारिश में नहाना पड़ता है। शायद कौवे सेहत के असूलों से नावाकिफ़ होते हैं, इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत के असूलों का ज़रा भी ख्याल नहीं करते। कौवा जो है नहायत ही बेफिक्रा परिंदा है। वो गौर व फिक्र करने और सोचने समझने में बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता। वो समझता है कि ज़्यादा सोचना, ज़्यादा गौर व फिक्र करना जो है उसके असाब के लिए नहायत मुज़र है। ज़्यादा गौर व फिक्र जो है असाब को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर भी हो सकता है। यही वजह है कि वो बिल्कुल भी जो है वो सोचने समझने के करीब नहीं जाता। लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बातें हैं जिनसे हम कई सबक सीख सकते हैं और अपनी मामूलात ज़िंदगी में मुस्बत जो है वो तब्दीलियाँ ला सकते हैं। कौवा बड़ा ही संजीदा होकर पुरवकार तरीके से उड़ता है और हमेशा अपनी जो चोंच है उसकी सीध में परवाज़ करता है। कितारे बनाकर उड़ते हैं परिंदे जो हैं, मगर कभी भी वो लोग परिंदे जो हैं, ज़्यादातर परिंदे कितारों में उड़ते हैं और अपनी कितारों को तोड़ते नहीं हैं। यही वजह है कि जब बहुत से परिंदे कौवे उड़ रहे होते हैं तो लगता है जैसे वो आपस में शर्त लगाकर उड़ रहे हों। कौवा अपनी रोज़ी की फ़िक्र में तलाश में उड़ते हुए बहुत दूर दराज के इलाकों में भी चले जाते हैं और दिन भर जो हैं वो अपना रिस्क तलाश करते हैं, लेकिन कभी भी वो दूर दराज इलाकों में जाकर भी कभी गुम नहीं होते। शाम को तमाम कौवे अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। ये भी हो सकता है ये कौवे जो हैं सही कौवे ना हों, दुरुस्त कौवे ना हों। अगर आप कौवों से खुश नहीं हैं, आप कौवों से नाराज़ हैं, तो ये बात भी याद रखें, बल्कि हरगिज़ ना भूलें कि कौवे भी आपसे बेहद नाराज़ और खफा हैं। ये थे आज के 3 पैराग्राफ और उनकी तशरीह। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए, फिर उसके बाद जो है वो अपने सबक की पढ़ाई करें, अल्फाज के मानी याद करें और जो है पैराग्राफ की तशरीह की प्रैक्टिस कीजिए। ये हम जो है नहायत आसान तरीके से तशरीह करा रहे हैं। आप बार बार वीडियो को गौर से सुनेंगे तो आप जुमले जो हैं आपके जहन नशीन हो जाएंगे। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले तमाम लेसन्स की जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आपका कोई भी सबक जो है वो मिस नहीं हो। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।